हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लैडर रियलाइजेशन देख रहे थे। तो लैडर रियलाइजेशन में हमने देखा कि जब हम लैडर स्ट्रक्चर रियलाइज करने चलते हैं तो उसके पहले हमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना पड़ता है। मीन्स जो हमारा एच जेड है उस एच जेड को एक्सपैंड करना होता है बाय यूजिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, राइट। और एक चीज और हमने देखी कि जो हमारा एच जेड होना चाहिए वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना, जिसमें आपका मैक्सिमम पावर पहले होगा और लोवेस्ट पावर बाद में होगा, ठीक। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स इस टाइप के फॉर्म में आपका एच जेड होना चाहिए, तभी आप लैडर रियलाइजेशन परफॉर्म कर पाएंगे किसी भी एलटीआई सिस्टम का, राइट। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन जब आप करेंगे एच जेड का तो वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म पाने के लिए आपके पास एक और तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपने शायद आपके नेटवर्क्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो एक वो मेथड भी है जिससे कि आप एच जेड इस फॉर्म में गेन कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज आप जो तरीका यहाँ बताया जा रहा है, जो मेथड यहाँ बताया जा रहा है, आप उस मेथड से चलें और एच जेड फाइंड आउट करें इन कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। जब आप इस फॉर्म में अपने एच जेड को कन्वर्ट कर लेंगे तब इसके बाद हम लैडर रियलाइजेशन के लिए चलेंगे। तो कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इसका हम राउथ अरे से किस तरीके से कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है जी। तो कोएफिशिएंट जो आपके अल्फा नॉट, अल्फा वन, बीटा टू, अल्फा टू हैं, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, ये राउथ अरे बनाते हैं। और राउथ अरे बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट रो होगा वो न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट्स होंगे, जो सेकंड रो होगा वो डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। और इस साइड में जो आप देख रहे हैं z पावर माइनस टू, z पावर माइनस टू, ये न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर है और ये डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर है। इसके बाद हम घटते हुए चलेंगे नीचे, ये न्यूमरेटर का इससे n माइनस वन वाला पावर है और ये डिनोमिनेटर का n माइनस वन वाला पावर है। इस टाइप से आप घटते चलेंगे z पावर जीरो और z पावर जीरो तक, मीन्स वन एंड वन तक, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो तीसरी वैल्यू यहाँ पर आनी है इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू वन डिवाइडेड बाई वन। फिर ये वैल्यू पाने के लिए क्या करते हो, वन इंटू वन माइनस टू इंटू वन डिवाइडेड बाई अगेन दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, माइनस वन। फिर ये वाली वैल्यू चाहिए, तो वन इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई this, 1 into 1 minus 1 into minus 1 divided by this is equal to 2, and here 1 into 1 minus 1 into this is 0, right। जहां कोई वैल्यू ना हो वो क्या है, 0, ठीक। so 1 into 1 minus 1 into 0 divided by this one is equal to 1. Similarly here 2 into minus 1 minus 1 into 1 divided by this 2 क्या बना, माइनस 3/2। और यहाँ पर क्या है, 0। तो अब यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर है यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक। इस तरीके से हम बनाते हैं अपना राउथ अरे। और राउथ अरे बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, अल्फा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, अल्फा टू। मीन्स ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा कि हम इसी सीक्वेंस में कोएफिशिएंट्स लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर जो आपका एच जेड बनता है, अल्फा नॉट प्लस वन बाई बीटा वन जेड इनवर्स प्लस वन बाई अल्फा वन प्लस वन बाई बीटा टू जेड इनवर्स प्लस डॉट डॉट वन बाई अल्फा एन, जो ये सीक्वेंस बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है,
इसमें आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा कि पहला क्या है अल्फा नॉट, उसके बाद बीटा वन, उसके बाद अल्फा वन, उसके बाद बीटा टू, उसके बाद अल्फा टू। इस टाइप से आपके कोएफिशिएंट्स हैं, तो ऐसे ही कोएफिशिएंट्स आपके कैलकुलेट भी होंगे। सो पहला क्या आएगा अल्फा नॉट, दूसरा क्या आएगा बीटा वन, तीसरा क्या आएगा अल्फा वन, चौथा बीटा टू। इस टाइप से आपकी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली वैल्यू अल्फा नॉट इज इक्वल टू 2/1, बीटा वन इज इक्वल टू 1/1, फिर अल्फा वन 1/2, बीटा टू 2/-3/2, फिर अल्फा टू -3/2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ आपको मिलता है अल्फा नॉट, यहाँ मिलता है बीटा वन, यहाँ मिलता है अल्फा वन, यहाँ मिलता है बीटा टू, यहाँ मिलता है अल्फा टू। राइट, तो इस टाइप से आपकी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। राइट, और तब हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन रेडी हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है आपके पास एक ये HZ है, इस HZ से आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये HZ क्या हमारे प्रिस्क्राइब्ड HZ, जो हमारा डिजायर्ड HZ है, जो स्टैंडर्ड HZ है फॉर लैडर रियलाइजेशन, उस जैसा है। तो यहाँ आप देखिए Z⁻⁻2 राइट साइड में है, मीन्स इसको पहले आपको किधर करना चाहिए, इधर। मीन्स आप इसको क्या लिखेंगे 6Z⁻² प्लस 8Z⁻1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12Z⁻2 प्लस 8Z⁻1 प्लस 1। मीन्स इसको उल्टा कर देंगे और तब आपके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट्स 6, 8, 2, देन 12, 8, 1, देन अब 12 into 8 minus 6 into 8 divided by 12, 12 into 8 कितना हुआ 96, ठीक, माइनस 6 into 8 48 डिवाइडेड बाई 2 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 96 माइनस 48 कितना होगा 48, और 48 डिवाइड बाई 12 कितना होगा 4। राइट, ऐसे ही यहां पर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 12 इंटू 2 मीन्स 24 माइनस 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई अगेन 12। अभी क्या आया, अब 24 माइनस 6 18, 18 बाई 12 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ आया 18 और 18 बाई 12 कितना आएगा 3/2। ठीक, ऐसे ही ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आपके पास राउथ अरे रेडी हो गया। अब हमें कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अल्फा नॉट, बीटा वन, अल्फा वन, बीटा टू, अल्फा टू, इनकी वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 6/12 मीन्स 1/2, 12/4 मीन्स 3। तो अल्फा नॉट कितना आया, अल्फा नॉट आया 1/2, बीटा वन कितना आया 3, फिर यहाँ कितना आएगा अल्फा वन, अल्फा वन देखो 4 डिवाइडेड बाई 7/2 मीन्स 8/7, 8/7 आया यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से आपका आएगा बीटा टू 7/2 डिवाइड बाई 15/24 मीन्स 49/15, ठीक ना, 49/15। फिर यहाँ पर क्या आएगा 15/14, ये होगा आपका अल्फा टू, ठीक ना। तो इस टाइप से आप अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो वही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा HZ था
अल्फा नॉट की जगह अल्फा 1 पुट कर देंगे, बीटा 1 की जगह बीटा 1 की वैल्यू, अल्फा 1 की जगह अल्फा 1 की वैल्यू, बीटा 2 की जगह बीटा 2 की वैल्यू एंड अल्फा 2 की जगह अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन रेडी हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ जो आपका HZ है ये भी वैसा ही है, उल्टे फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब इससे आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाना है, तो फिर से आपको करना क्या होगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट जो आपका कोएफिशिएंट बनेगा न्यूमरेटर में वो क्या बनेगा 1.2, उसके बाद 0.6 माइनस का, उसके बाद 1, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में माइनस 0.64, देन 0.15, देन 1। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 डिवाइड बाई माइनस 0.64, तो यहाँ से ये वैल्यू आती है माइनस 0.32। इस टाइप से ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, जब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, तब आपका ये क्या बन जाएगा, राउथ अरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और राउथ अरे कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप सिंपली ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये एंड दिस डिवाइड बाई दिस, ये करके आप अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2 और अल्फा 2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही ये वैल्यूज आपके पास आएंगी, आप सीधे सीधे HZ में अल्फा नॉट की जगह अल्फा नॉट की वैल्यू, बीटा 1 की जगह बीटा 1 की वैल्यू, अल्फा 1 की जगह अल्फा 1 की वैल्यू, बीटा 2 की जगह बीटा 2 की वैल्यू और अल्फा 2 की जगह अल्फा 2 की वैल्यू पुट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, कहीं ऐसी मिस्टेक ना कर देना कि हर जगह Z इनवर्स लगा दो या हर जगह से Z इनवर्स हटा दो, ठीक ना। अल्फा के साथ Z नहीं है, सिर्फ बीटा के साथ Z है, ये ध्यान देने वाली बात है। अल्फा के साथ Z नहीं है, सिर्फ बीटा के साथ Z है, ये ध्यान देने वाली बात है। इतना आप लोग ध्यान देंगे और उसके बाद इसको आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बना लेंगे। नाउ कम टू द लैडर रियलाइजेशन, लैडर स्ट्रक्चर। सो लैडर स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें करना क्या है, लैडर स्ट्रक्चर के लिए हमें देखो हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते चल रहे हैं उसको, और फिर आपको बता रहे हैं कि कैसे रियलाइज होता है। बेसिकली आप अगर इसको लर्न कर लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर समझ लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। देखो मैं यहाँ कैसे बना है ये दिखाता हूँ। HZ आपका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन का HZ है वो ये है, ठीक है। ये आपका HZ है। इस HZ को अब हमें करना क्या है, इसको हम रियलाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बहुत लंबा जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है, तो इसको हम कैसे रियलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो अल्फा नॉट है इसको अल्फा नॉट रखा, ठीक ना, और इस पूरे टर्म को, इसके बाद वाले इस पूरे टर्म को हमने एक फंक्शन H1Z मान लिया, एक फंक्शन H1Z मान लिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अल्फा नॉट प्लस H1Z, ठीक है जी। देखो अल्फा नॉट प्लस H1Z, ठीक ना, ये आपका बन गया एक रियलाइजेशन, ठीक है। यहां भी जो HZ था उसको क्या लिखा गया, YZ ओवर XZ। सो YZ इज इक्वल टू HZ मल्टीप्लाइड बाई XZ। HZ क्या लिखा हमने, बी अल्फा नॉट प्लस ये पूरा हमारा क्या बन गया H1Z, ठीक है। ये पूरा क्या बन गया H1Z। तो अब ये क्या कहलाएगा, अल्फा नॉट XZ प्लस H1Z XZ इज इक्वल टू YZ। तो यही रियलाइजेशन बनेगा। XZ के साथ मल्टीप्लाई है अल्फा नॉट और H1Z, तो XZ यहां से आ रहा है, अल्फा नॉट यहाँ है, H1Z यहाँ है, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ दोनों ऐड हो रहे हैं और आपको रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं, YZ।
ठीक है जी। अब हमने H1Z को डिफाइन किया। व्हाट इज H1Z? H1Z इज Y1Z डिवाइडेड बाई XZ। H1Z क्या है? H1Z is equal to Y1Z divided by XZ, right? Y1Z by XZ। और H1Z बेसिकली है क्या? 1 डिवाइडेड बाई बीटा 1 Z इनवर्स प्लस 1 बाय R1Z। मीन्स आप फिर से यहां आइए स्लाइड पर, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला टर्म है बीटा 1 Z इनवर्स के बाद, ये वाला जो टर्म है 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म, इसको क्या मान लिया है? R1Z। ठीक ना? इस पूरे को क्या माना गया है? R1Z। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये पूरा H1Z था। H1Z इज इक्वल टू 1 बाय बीटा 1 Z इनवर्स प्लस 1 बाय R1Z। ठीक, और अगर हम इस पूरे को ही मान लें R1Z तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप देखेंगे ये क्या बना है? अल्फा नॉट प्लस 1 बाय बीटा 1 Z इनवर्स प्लस 1 बाय R1Z। ठीक ना? R1Z क्या है? अल्फा 1 प्लस 1 बाय बीटा 2 Z इनवर्स। मीन्स यही सेम चीज आगे R1Z बन रहा है, बस जहां पर आपका अल्फा नॉट था वो अल्फा 1 हो गया, जहां बीटा 1 था वहां बीटा 2 हो गया। ठीक है जी। तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं, इसको हम R1Z ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम R1Z और ये पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो H1Z is 1 by beta 1 Z inverse plus 1 by R1Z, where R1Z is equal to H alpha 1 plus 1 by beta 2 Z inverse plus 1 by alpha naught plus, सॉरी ये अल्फा 2 होना चाहिए या अल्फा 2 होगा। ठीक ना? अल्फा 2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस टाइप से आपकी वैल्यूज आगे चल रही है। ठीक ना? ना अगर हम इस H को हटा दें तो क्या बन जाता है? अल्फा 1। तो इस H का कोई खास मतलब नहीं है ना। H1Z अब क्या बना? H1Z इज इक्वल टू Y1Z अपॉन XZ है। सो Y1Z मल्टीप्लाइड बाई B1Z इनवर्स प्लस 1 बाय R1Z इज इक्वल टू XZ। इसको फर्दर हमने एक्सपेंड किया, अब क्या बन गया? Y1Z इज इक्वल टू R1Z XZ माइनस बीटा 1Z इनवर्स Y1Z। XZ माइनस बीटा 1 Z इनवर्स Y1Z। ठीक ना? मीन्स अब XZ के साथ एक और लाइन ऐड होगी तो वो क्या होगा? फीडबैक का टर्म बनेगा। ध्यान देना, इसके पिछले वाले केस में दोनों जगह सिर्फ XZ था। ठीक ना? मीन्स XZ दोनों जगह इनपुट था, XZ में कोई एडिशन नहीं था, जो आपका रिजल्टेंट है उसमें एडिशन था। ठीक है, फाइनल YZ जो था वो एडिशन होके आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां जो आपका इनपुट दिया जा रहा है R1Z तो सिस्टम हो गया, उस सिस्टम में जो इनपुट आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो यहां से आ रहा है XZ माइनस बीटा 1 Z इनवर्स Y1Z। और इसी टर्म को, इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया है? X1Z। तो X1Z कहां से बना? X1Z बना XZ माइनस बीटा 1 Z इनवर्स Y1Z। तब इसको अगर हमें इंप्लीमेंट करना हो XZ माइनस बीटा 1 Z इनवर्स Y1Z को, तो आप देखिए Y1Z यहां पर था। ठीक ना? Y1Z यहां पर था और XZ यहां पे आ रहा है।
एक्स जेड यहाँ आ रहा है, y1z यहाँ पर था, ठीक ना। तो हो क्या रहा है देखो, इसी में जो आपका yz है, उस y1z है, उस y1z में आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, बीटा 1 z इनवर्स माइनस बीटा 1 z इनवर्स, मीन्स एक z इनवर्स का एलिमेंट लगाया, एक डिले एलिमेंट लगाया, इस डिले एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई क्या किया, माइनस बीटा 1, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई क्या किया, माइनस बीटा 1, ठीक है। और इस लाइन को आपने किसके साथ ऐड कर दिया, एक्स जेड के साथ, और ये जो फाइनल लाइन आई, जो रिजल्टेंट आएगा इसका एडिशन का, वो एडिशन किस में जाएगा, R1Z में जाएगा, और यहां से जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है ये क्या कहलाएगा, Y1Z, ठीक है। यहां से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या कहलाएगा, Y1Z। ये कोई समिंग पॉइंट नहीं है, ये क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है, मींस y1z इधर भी गया और y1z इधर भी गया। तो फाइनली आपका जो ये बना y1z क्या बना, h1z मल्टीप्लाइड बाई xz, जो हमने पिछले में देखा था, y1z इज इक्वल टू, यहां से भी आप देख सकते हैं कि y1z इज इक्वल टू h1z मल्टीप्लाइड बाई xz। तो ये पूरा सिस्टम जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम क्या है, H1Z है, ये पूरा सिस्टम क्या है, H1Z है, राइट। और उसी H1Z को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, y1z मल्टीप्लाइड बाई बीटा 1 z इनवर्स प्लस 1 बाय R1Z करके, मीन्स y1z के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, y1z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बीटा 1 z इनवर्स, और वो ऐड किसके साथ हो रहा है, xz के साथ, और जो फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है एडिशन का वो किस में जाएगा, R1Z में, ठीक। एक बार फिर से देखो, फिर से हम पीछे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। तो देखो, समझने की कोशिश करो, जो हमारा HZ है वो क्या है, अल्फा नॉट प्लस 1 बाई बीटा 1 z इनवर्स प्लस 1 बाई अल्फा 1 प्लस 1 बाई बीटा 2 z इनवर्स प्लस 1 बाई अल्फा 2, इस टाइप से ये सीरीज चलती चली जा रही है। अगर आप 0 1 2 इनकी वैल्यूज को आप स्किप करो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर आपका अल्फा है, यहां आपका अल्फा है, यहां बीटा है, अगेन फिर यहां क्या आएगा, अल्फा आएगा और उसके नीचे क्या आएगा, बीटा, फिर उसके बाद अल्फा और क्या आएगा, बीटा, ठीक ना। मतलब ये हुआ कि ये जो R1Z है ये कुछ नहीं है, यही पूरा आपका जो सिस्टम है, जिसको आप पहले R0Z भी कह सकते थे, जिसको आप पहले R0Z भी कह सकते थे, चूंकि अल्फा नॉट था तो R0Z कह देते, अल्फा 1 हुआ तो R1Z कह रहे हैं, अल्फा 2 होगा तो R2Z कहेंगे, अल्फा 3 होगा तो R3Z कहेंगे, इस टाइप से अलग अलग आपके R रेडी होते जाएंगे, ठीक है, अलग अलग R रेडी होते जाएंगे। तो बेसिकली हमने पहला काम क्या किया, अल्फा नॉट प्लस H1Z हमने बनाया एक ब्लॉक, और जो अल्फा नॉट प्लस H1Z आपने कर दिया तो उसको आप इसी टाइप से रियलाइज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि इस H1Z में इनपुट आ रहा है XZ और यहां से अल्फा नॉट में मल्टीप्लाई आ रहा है XZ, और ये दोनों लाइंस ऐड होकर आपको क्या देंगे, रिजल्टेंट YZ, ठीक है। तो ये जो H1Z से निकल रहा है इसको हमने क्या मान लिया, Y1Z। Now what is H1Z? H1Z is nothing but Y1Z over XZ. H1Z is nothing but Y1Z over XZ। और H1Z और क्या है, 1 by B1Z इनवर्स प्लस 1 by R1Z, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। और अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो y1z क्या निकल के आता है, y1z निकल के आता है r1z इंटू x1z, और r1z इंटू x1z में x1z क्या है,
x1z इज इक्वल टू xz माइनस बीटा 1z इनवर्स y1z, राइट। बीटा xz माइनस बीटा 1z इनवर्स y1z, और xz हमारी यही लाइन आ रही थी, xz यही लाइन आ रही थी जो यहां से आपने h1z में डाला था, वो क्या था, xz था। उसी xz में ये टर्म ऐड हो रहा है माइनस बीटा 1z इनवर्स y1z। तो अगर कोई y1 हो, मान ले कोई y1 है, तो उस y1 में मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस बीटा z इनवर्स। तो ये माइनस बीटा z इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मान लो क्या है, y1z, राइट। तो इस y1z के साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया, माइनस बीटा 1z इनवर्स, और इसको इस xz के साथ ऐड करके हमने क्या रिजल्ट पाया, x1z। यहां क्या मिला, x1z। और ये x1z किस में जा रहा है, ये x1z जा रहा है r1z में, मींस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा, y1z। मतलब ये जो y1z था ये कुछ और नहीं था, यही y1z है जो यहां से निकल के आ रहा है r1z से, ठीक है। तो ये इधर भी जा रहा है और यही y1z ऊपर जा रहा है, तो आपको फाइनल yz देता है xz अल्फा नॉट xz प्लस yz, ठीक ना, अल्फा नॉट xz प्लस y1z, ठीक है ना। अब जब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपने कंबाइन किया तो क्या बना, यहां देखो पहले हमने अल्फा नॉट दिया था, अल्फा नॉट xz के साथ जा रहा है, yz बना रहा है। इसके लिए यहां पर क्या आना था, y1z, तो यहां पर हमारा y1z आ रहा है, और ये y1z है क्या, जो r1z का आउटपुट है, ठीक। और ये जो r1z का आउटपुट है ये फिर से फीडबैक होकर इसी r1z में आ रहा है, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई होकर, माइनस बीटा 1z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर xz में ऐड होकर ये x1z बन रहा है, और फिर आपको क्या दे रहा है, y1z, ठीक ना। व्हाट इज r1z, r1z फिर से तो यही चीज है, यही ब्लॉक है, r1z क्या है, यही ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इसमें यहां पर अल्फा 1 हो जाएगा और यहां पर बीटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। सो दिस इज r1z, जिसमें इधर है x1z और अब यहां क्या है, y1z। इनपुट क्या है, x1z, आउटपुट क्या है, y1z, ठीक ना। यह है r1z। और अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनेगा, अल्फा 1 प्लस 1 बाई बीटा 2z इनवर्स प्लस दिस मस्ट बी r2z, दिस मस्ट बी r2z। तो अब देखो जो आपका स्ट्रक्चर बना, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर जो आपका पहले बन रहा था r1z को लेकर, ठीक ना। अब वैसा ही स्ट्रक्चर जो आप yz ओवर xz निकाल रहे थे, अब आप y1z ओवर x1z निकाल रहे हो, सेम वही स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि बस अंतर क्या है, यहाँ 0 की जगह 1 है और यहाँ 1 की जगह 2 है, ऐसे यहाँ भी 1 की जगह 2 है, बस इतना ही डिफरेंस है। और अगर इनको, इस स्ट्रक्चर को पिछले वाले स्ट्रक्चर से जोड़ा जाए और ऐसे ऐसे और ब्लॉक्स बनाए जाएं, तो आपका कंप्लीट लैडर रियलाइजेशन ये रेडी होता है, ठीक है जी। ये कंप्लीट लैडर रियलाइजेशन रेडी होता है, ठीक। आप अगर इसको समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लर्न कर लें, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा ही रहना है, लैडर का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहना है, चाहे ऑर्डर बढ़ जाए, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऑर्डर भले बढ़ जाए, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा लैडर का। और ये लैडर नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये आपको एक लैडर जैसा दिख रहा है,
ये एक लैडर जैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसका नाम लैडर दिया गया, लैडर रियलाइजेशन, राइट। सो स्ट्रक्चर में आप देखिए, पहला आपका कांस्टेंट है अल्फा नॉट, जिसमें एक्स जेड आपका मल्टीप्लाई होकर देता है वाई जेड एडिशन के बाद। यहां क्या मिल रहा था, यहां मिल रहा था y1z, ठीक ना, और यहां क्या था x1z, ठीक है जी। तो ये इनपुट है x1z, ये आउटपुट है y1z, जो कि यहां से भी आ रहा है यही y1z, और ये नीचे वाला सिस्टम क्या था r1z। नाउ r1z ओपन हुआ, r1z ओपन होने के बाद आपका जो है यह है आपका लैडर रियलाइजेशन, कंप्लीट लैडर रियलाइजेशन ना। जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा था उसका अब अगर हमें लैडर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ये उसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है आपके सामने। इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन में अल्फा नॉट की वैल्यू है 2, बीटा 1 है 1, अल्फा 1 है 1/2, बीटा 2 है -4/3 एंड अल्फा 2 कितना आ रहा है -3/2। तो स्ट्रक्चर हमें ऐसा ही बनाना है, सेम यही स्ट्रक्चर, बस अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2 इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, और जहां तक की वैल्यूज है उसके नीचे का सारा स्टेप खत्म कर देना है, ठीक है। जहां तक की वैल्यूज हैं उसके नीचे का सारा स्टेप खत्म कर देना है, ये बन जाएगा आपका लैडर रियलाइजेशन। देखिए, यह है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन और यह है आपका लैडर रियलाइजेशन। इस लैडर रियलाइजेशन में इधर xn है, इधर yn है, इसको आप xz yz लिख सकते हैं। यह है आपका अल्फा नॉट जो है 2, देखो अल्फा नॉट कितना है 2, बीटा 1 है 1, तो बीटा 1 आ गया 1, माइनस बीटा 1 था सो -1 हो गया, z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहां पर अल्फा 1, अल्फा 1 कितना आ रहा है, अल्फा 1 है 1/2, तो अल्फा 1 आ गया 1/2। देन बीटा 2, बीटा 2 कितना था हमारा -4/3, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो क्या आ गया 4/3। देन अल्फा 2, अल्फा 2 है -3/2, तो ये आ गया -3/2, राइट। तो ये बना आपका स्ट्रक्चर, कंप्लीट लैडर स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा सेकंड एग्जांपल था उसका अब हम लैडर रियलाइजेशन करेंगे, तो उसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आपके सामने है, जो आपने वहां बनाया था कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन। इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन में अल्फा नॉट है 1/2, बीटा 1 है 3, अल्फा 1 है 8/7, बीटा 2 है 49/15 और अल्फा 2 है 15/14। ये वैल्यूज एज इट इज हम पुट कर देंगे अपने लैडर रियलाइजेशन में, ठीक है। यहाँ अल्फा नॉट की जगह अल्फा नॉट की वैल्यू, बीटा 1 की जगह बीटा 1 की वैल्यू, अल्फा 1 की जगह अल्फा 1 की वैल्यू, बीटा 2 की जगह बीटा 2 की वैल्यू, इस टाइप से वैल्यूज हम पुट कर देंगे, हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका एग्जांपल 3 था जिसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आपके सामने है, इसका जब आपने लैडर रियलाइजेशन किया, स्ट्रक्चर बनाया, तो वो स्ट्रक्चर सेम यही स्ट्रक्चर होगा। मैंने आपको बताया कि आपको बस ये स्ट्रक्चर लर्न कर लेना है, और इस स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, सिर्फ अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2 की वैल्यूज पुट कर देनी है, लैडर रियलाइजेशन रेडी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।